आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जेर हिरासत आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक के हक में बड़ी पेशरफ्त। नजरबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त 4 दिसंबर को हतमी समाअत के लिए मुकर्रर। अल फलाह यूनिवर्सिटी दहशतगर्दी केस की गुत्थी मजीद उलझ गई। 3 कश्मीरियों समेत 10 अफराद लापता, 200 से ज्यादा डॉक्टर व स्टाफ जेर तफ्तीश। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुल्कगीर अपील, कश्मीरियों को शक की निगाह से न देखा जाए, हर सूबे में उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की मरकजी वज़ीर खजाना से मुलाकात, जम्मू कश्मीर के लिए तरक्याती मावनत मजबूत बनाने पर जोर। पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की कश्मीरी अवाम के हक में अपील, दिल्ली धमाके के बाद अवामी गुस्सा कश्मीरियों पर न निकाला जाए। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके की तहकीकात शुरू, हादसे को जांचने के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील। अपने ही मुल्क में कश्मीरियों को धकेला न जाए, सज्जाद लोन की मरकज से पुरजोर अपील। मुल्क भर में कश्मीरियों की मुबैना हिरासानी पर तशवीश, वज़ीर आज़म और वज़ारत दाखिला से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। जम्मू कश्मीर असेंबली में 2 नए एमएलएज हलफ बर्दारी करेंगे, पार्लिमानी रुकनियत में इजाफा। जम्मू कश्मीर लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 जल्द मुतारिफ कराई जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ऐलान। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर एसआईए के छापे, अखबार और एडिटर अनुराधा बासन के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तहकीकात में नई पेशरफ्त। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के वजीर आला के तौर पर उठाया हल्फ, तारीखी गांधी मैदान में तकरीब, वजीर आजम मोदी और मुतअद्दिद वज़राए आला की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सदर और गवर्नर को बिल की मंजूरी देने के लिए कोई मुकर्ररा वक्त नहीं दिया जा सकता। सिविल सोसाइटी का खुला खत, राहुल गांधी को तनकीद की नजर, इंतखाबी कमीशन पर उनके इल्जामात को गैर बुनियाद पर मबनी इल्जाम तराशी करार दिया गया। और जम्मू कश्मीर में 3 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जेर हिरासत आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की जानिब से दायर हब्सी अर्जी को 4 दिसंबर को हतमी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जुमेरात के रोज अदालत में फिरक़ैन की जानिब से मुफस्सल दलाइल पेश किए गए, जिसके बाद अदालत ने मामला हतमी गौर खोज के लिए आइंदा तारीख पर फिक्स किया। महराज मलिक, जो आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर भी हैं, को 8 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर अवामी नज़्म-ओ-ज़ब्त में खलल डालने का इल्जाम आयद किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कुठवा जेल मुंतकिल किया गया। 24 सितंबर को उनकी कानूनी टीम ने उनकी नजरबंदी को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में हब्सी अर्जी दाखिल की और साथ ही 5 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा भी किया। जुमेरात को जस्टिस यूसुफ वानी की अदालत में समाअत के दौरान सीनियर एडवोकेट राहुल पंत ने नजरबंदी को गैर कानूनी और बेबुनियाद करार देते हुए भरपूर दलाइल दिए। आम आदमी पार्टी की तर्जुमान और वकील अप्पू सिंह सलातिया ने बताया कि राहुल पंत ने तकरीबन 1.5 घंटे तक केस के तमाम कानूनी पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली और अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि नजरबंदी के अहकामात में बुनियादी खामियां पाई जाती हैं। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने केस की मजीद कार्रवाई 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी, जिस रोज मामले की हतमी समाअत मुतवक्किह है।
दिल्ली के लाल किला के करीब 10 नवंबर को हुए खौफनाक कार धमाके के बाद हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले के बीच में आ गई है। तफ्तीशी इदारों के मुताबिक कम से कम 10 अफराद जिनमें 3 कश्मीरी भी शामिल हैं जो यूनिवर्सिटी में जेर तालीम थे या वहां मुलाजिम थे पुरस्रार तौर पर लापता हो चुके हैं। उनके मोबाइल फोन बंद है और किसी से राबता नहीं हो पा रहा है। उनकी गुमशदगी उस वक्त सामने आई जब जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में ये मालूमात हासिल की। इब्तदाई इंटेलिजेंस इशारों में यह खदशा जाहिर किया गया कि मुमकिन है कि ये लापता अफराद उस टेरर डॉक्टर नेटवर्क का हिस्सा हों जिसने अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल से भरी हुई हुंडई i20 कार को धमाके से उड़ाया था। यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर छापे, 200 से ज्यादा डॉक्टरों मुलाजमीन की जांच जारी। धमाके के बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तफ्तीशी इदारों की आमदरफ्त बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा में शदीद खौफ हिरास पाया जा रहा है। कई मुलाजमीन को अपने सामान के साथ यूनिवर्सिटी छोड़ते देखा गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क के वज़ीर आज़म, मरकजी वज़ीर दाखिला और तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला से पुरजोर अपील की है कि वो हालिया दिल्ली से आने के बाद मुल्क भर में रिहाइश पजीर तालीम हासिल करने वाले या रोजगार कमाने वाले कश्मीरियों की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाए और उन्हें किसी शक या अदम एतमाद की फजा का शिकार न होने दें। डॉक्टर फारूक ने अपने बयान में कहा कि ऐसे अफसोसनाक वाकयात के बाद बाज़ औक़ात जो मनफी बयाने जन्म लेते हैं वो निहायत तशवीशनाक होते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी जुर्म में मुलव्विस चंद गुमराह अफराद पूरी कश्मीरी कौम की नुमाइंदगी नहीं करते, इसलिए पूरी समाज को शक और बदएतमादी की नजर से देखना सरासर नाइंसाफी है। उनका कहना था ये इंतहाई दुख की बात है कि चंद अफराद के गलत कामों की सजा पूरे कश्मीरी माशरे को भुगतनी पड़ती है। हमारे नौजवान जो मुख्तलिफ सूबों में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन्हें हर जगह महफूज, मुतमईन और बाइज्जत माहौल मिलना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी हमेशा से मुल्क के समाजी, सकाफती और माशी ढांचे में मजबूत किरदार अदा करते आए हैं। इसलिए मुल्क की तमाम रियासती हुकूमतें पेशगी इकदाम करें ताकि किसी भी भेदभाव, शक, हिरासानी या इम्तियाजी सलूक का इम्कान बाकी न रहे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के तरक्याती अमूर पर तफसीली बातचीत की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने रियासत के अहम तरक्याती तरजीहात पर गौर किया और इस सिलसिले में अमली इकदामात पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान बुनियादी ढांचे की मजबूती, सरमायाकारी के मौके बढ़ाने और अवामी खिदमात की बेहतरी और समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए फलाही मनसूबों को मुस्तहकम माली माउनत फराहम करने के अमूर पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया कि रियासत में जारी तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाया जाए ताकि अवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचे और मकामी मईशत मजबूत हो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जुमेरात को बाबा नगर वांगत में शहीद बिलाल अहमद सांगो के अहल खाना से ताज़ियत की जो दिल्ली में हालिया दहशतगर्दाना धमाके में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मुफ्ती ने धमाके के वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुतासरा नौजवान सिर्फ अपने बुजुर्ग वालिदैन के लिए रोजगार कमाने गया था और उसी दौरान उसकी जान ज़ाया हुई और अवामी गुस्से का निशाना कश्मीरियों पर नहीं बनना चाहिए। सहाफियों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा यह बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मुतासरा नौजवान अपने वालिदैन के लिए रोजगार कमाने गया और धमाके का शिकार हुआ। मुल्क भर में लोग उस वाक़े के बाद बहुत गुस्से और खौफ में हैं, लेकिन ये गुस्सा कश्मीरी अवाम पर नहीं निकाला जाना चाहिए। हम उन लोगों के गम को समझते हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। वाज़ेह है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के करीब कार धमाके में 15 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौगाम श्रीनगर में 14 नवंबर को पेश आने वाले हादसाती धमाके के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि मुतअद्दिद पोस्ट्स कयास आराई पर मबनी हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब फॉरेंसिक माहिरीन बाजियाब किए गए धमाका खेज मवाद के नमूने जमा कर रहे थे और उसमें किसी भी जानबूझकर की गई कार्रवाई का अमल दखल नहीं था। धमाके के फौरी बाद 16 नवंबर को हुकूमत जम्मू कश्मीर ने एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दी जिसकी सरबराही प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला कर रहे हैं। कमेटी में कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर और मरकजी फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी की सीनियर साइंसदान शामिल है। कमेटी को यह हिदायत दी गई है कि वो धमाके के असबाब, मुमकिन तरीकाकार की खामियों और आइंदा ऐसे वाक़ात से बचाव के मौसर इक़दाम की निशानदेही करे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवाम पर जोर दिया कि वो सिर्फ मुस्तनद सरकारी ज़राए पर एतमाद करें और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गैर मुसद्दिका खबरों पर यकीन न करें।
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवाड़ा सजाद गनी लोन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों की मुबैना हिरासानी की बढ़ती हुई इतलात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से मौसर इकदाम की अपील की है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपने ही मुल्क में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल में नहीं जीना चाहिए। सजाद लोन ने एक बयान में कहा कि पिछले कुछ बरसों से कश्मीरियों के साथ गलत तासुर जोड़ने का रुझान मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। उनका कहना था कि बदकिस्मती से पूरे मुल्क में कश्मीरी को एक मखसूस चश्मे से देखा जाता है। ये नई बात नहीं, लेकिन गुज़श्ता दहाई में ये रविश कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लाखों कश्मीरी तिजारत, तालीम और पेशावराना जिम्मेदारियों के तहत मुकीम हैं और उनके घर वाले हमेशा इस खौफ में रहते हैं कि कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या उनके प्यारों की जिंदगी को मुतासर न कर दे। कश्मीरी खानदानों की सबसे बड़ी फिक्र यही है कि उनके बच्चे या रिश्तेदार किसी मुश्किल का शिकार न हो। पीसी सरबराह ने इस बात को भी तस्लीम किया कि हर माशरे में शिद्दत पसंद ज़हनियत रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, मगर उनकी बुनियाद पर पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाना नाइंसाफी है। सज्जाद लोन ने बराह रास्त वज़ीर आज़म और वज़ारत दाखिला से अपील की कि वो मुल्क में मुकीम कश्मीरियों की हिफाजत और इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। बराह करम ये यकीनी बनाया जाए कि भारत का कोई भी शहरी, खुसूसन कश्मीरी, अपने ही वतन में खौफ या हिरासानी का शिकार न हो। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर आज 2 नए मुंतखब शुदा एमएलएज को हलफ दिलाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की रुकनीत में इजाफा होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुंतजर मेहदी और भारतीय जनता पार्टी की देवयानी राणा सुबह 11 बजे असेंबली कम्प्लेक्स में स्पीकर से हलफ लेंगे। मुंतजर मेहदी बडगाम असेंबली हल्के से मुंतखब हुए, जबकि देवयानी राणा नगरोटा से कामयाब हुई, जो पहले उनके वालिद देवेंद्र सिंह राणा की नुमाइंदगी करने वाले हल्के थे। उन दोनों हलफ बर्दारियों के बाद असेंबली के रुकनों की तादाद 90 तक पहुंच जाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू तेजी से एक तिजारती और लॉजिस्टिक्स मरकज के तौर पर उभर रहा है, जो लद्दाख और कश्मीर वादी को मुल्क के अहम तिजारती रास्तों से जोड़ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बात जुमेरात को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुनक्किदा जम्मू ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स कनक्लेव 2025 के दौरान कही। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 5 सालों में सड़क और रेलवे के राबतों में नुमायां बेहतरी ने खित्ते की वसी सलाहियतों को उजागर किया है और कौमी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत डिजिटल इंटीग्रेशन, हुनर की तरक्की और बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी में इनकिलाब आया है। सिन्हा ने कहा कि जखीरा अंदोज लॉजिस्टिक्स सलाहियत और आखिरी मील तक रसाई ने दूर दराज इलाकों को तरक्की के मरकजी दहारे से मुंसलिक किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 मुतारिफ कराई जाएगी, जो जामा फ्रेमवर्क पेश करेगी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुमेरात को जम्मू में वाक़ा अंग्रेजी रोजनामा कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर अहम छापामार कार्रवाई अंजाम दी। ये कार्रवाई उस मुकदमे के सिलसिले में की गई जो अखबार और उसकी एडिटर अनुराधा भासन के खिलाफ दर्ज है। जराये के मुताबिक एसआईए को शिकायत मौसूल हुई थी कि इदारा मुबैना तौर पर ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस रहा है जिन्हें मुल्क दुश्मन नव्यत का करार दिया जा रहा है। मजीद इल्जाम यह भी है कि अखबार में शाया शुदा बाज मवाद ने अवाम में मुल्क के खिलाफ बेइतमादी और नाराजगी पैदा की है। तहकीकात से जुड़े एक सीनियर अफसर ने बताया कि यह छापा रियासत भर में जारी वसी कार्रवाइयों का हिस्सा है, जिनके तहत उन तमाम नेटवर्क की जांच हो रही है जिन पर मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस होने का शुबा है। अफसर के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने दफ्तर से मुख्तलिफ दस्तावेजात, डिजिटल रिकॉर्ड और मुतल्लिका मवाद अपनी तहमील में ले लिया है ताकि मजीद जांच हो सके। जनता दल यूनाइटेड के सदर नीतीश कुमार ने जुमेरात को एक बार फिर बिहार के वजीर आला के तौर पर हलफ उठाया और इस तरह वो रियासत की तारीख में मुसलसल 10वें मरतबा वज़ारत आला का मनसब संभालने वाले पहले रहनुमा बन गए। पटना के तारीखी गांधी मैदान में होने वाले उस शानदार तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के मुतअद्दिद सरकर्दा रहनुमा मौजूद थे। काबिल जिक्र बात यह रही कि 2020 की हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए थे, मगर इस बार उन्होंने अपनी मौजूदगी से तकरीब को नुमाया बनाया। गांधी मैदान, जहां 2005, 2010 और 2015 में भी नीतीश कुमार की हलफबर्दारी हो चुकी है, एक बार फिर सियासी तारीख का मरकज बना। यही वो मकाम है जहां प्रकाश नारायण ने 1974 में कुल इनकिलाब की तारीखी अपील की थी। तकरीब में हरियाणा के वजीर आला नायाब सिंह सैनी, आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा, नागालैंड के निफ्यो रेव, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, यूपी के योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के दामी समेत एनडीए के मुतअद्दिद रियासती सरबराहान ने शिरकत की। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सरबराह चिराग पासवान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 रुकनी आईनी बेंच ने एक तारीखी राय देते हुए कहा कि सदर और रियासतों के गवर्नर्स के लिए कानून साज असेंबलियों से मंजूर शुदा बिल्स को मंजूरी देने की हदबंदी गई मुद्दत तय करना
गैर आईनी है। अदालत ने वाजा किया कि अदलिया की जानिब से कोई ऐसा डेडलाइन तय करना आईनी तवाज़ुन और इख्तियारात की अलहदगी के उसूलों के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह राय सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से आर्टिकल 143 के तहत दायर किए गए सवालात के रद्द अमल में दी है, जिनमें यह वाजा करने की दरख्वास्त की गई थी कि आर्टिकल 200 और 201 के तहत गवर्नर या सदर पर बिल पर मंजूरी देने के लिए अदालती पाबंदियां आयद की जा सकती हैं या नहीं। अदालत ने कहा कि अगरचे वो एक मुकर्ररा वक्त तय करने की इजाजत नहीं देती, मगर वो ऐसे हालात में मुदाखलत कर सकती है जब गवर्नर तवील और गैर माकूल ताखीर करे। ऐसी सूरत में अदालत गवर्नर को हिदायत दे सकती है कि वो एक माकूल मुद्दत के अंदर फैसला करे, मगर वो ये नहीं बता सकती कि फैसला क्या होना चाहिए। 272 मुमताज शख्सियात, जिनमें रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसरान शामिल हैं, ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को खुले खत के जरिए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका मौक़िफ़ है कि गांधी की जानिब से इंतखाबी कमीशन पर लगाए जाने वाले वोट चोरी के इल्जामात कोई ठोस सबूत नहीं रखते, बल्कि उनमें सियासी मायूसी की झलक है। खत के दस्तखत कुनंदगान ने कहा कि कुछ सियासी रहनुमा गलत बयानी और तेज़ोतंद इल्जामात को अपना सियासी जरिया बना रहे हैं, हालांकि उन्हें हकीकी पॉलिसी मुतबादल पेश करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने गांधी की इस बात पर भी सवाल उठाया कि वो बार बार दावा करते हैं कि उनके पास 100% सबूत है और वो एटम बम होने की बात करते हैं, मगर उन्होंने अपनी बातें कानूनी तौर पर तौसीक करने के लिए कोई हलफनामा या शिकायत दर्ज नहीं की। खत में यह भी निशानदेही की गई कि इंतखाबी कमीशन ने अपना SIR तरीक़ाकार शिफाफ अंदाज में अवाम के सामने पेश किया और कोर्ट की निगरानी में जांच पड़ताल के बाद गैर मुस्तहक अफराद को फिर से खारिज करके अहल वोटर्स का इंदराज यकीनी बनाया गया। इस रोशनी में दस्तखत कुनंदगान का कहना है कि गांधी के इल्जामात इदारे की बदनामी पैदा करने के बजाय महज नाकामी का सियासी इजहार है। जम्मू कश्मीर में मौसम का खुश्क सिलसिला 3 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान वादी में शदीद सर्दी की नई लहर पहुंचने वाली है। कश्मीर वेदर वॉच के मुताबिक 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि वादी के कई इलाकों में रात के दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे चले जाएंगे, जबकि बाज़ मकामात पर यह गिरावट मामूल से कहीं ज्यादा हो सकती है। मुसलसल कम दर्जा हरारत के नतीजे में सुबह शाम गहरा कोहरा और पाला पड़ने का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जो ट्रांसपोर्ट, सुबह के सफर और फसलों पर असरअंदाज हो सकता है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।